पर आप कितनी संख्या में है आप देख लें। आपके सभागाछी के इस महोत्सव को
यूट्यूब चैनल के माध्यम से 350 लोगों ने देख लिया। आपके साथ है पूरा भारत, और अभी और दूर जाना है हमें, बहुत लंबी यात्रा है। समर्पण 3 प्रकार का, ज्ञातृत्व शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, भोक्तृत्व। आज हम सबके बीच में पहली बार एक ब्राह्मण देवता है, संभवतः उनका नाम नीरज पाठक या नीरू पाठक है। बड़ा अच्छा सत्संग चला और उन्होंने मंत्र के रहस्य पर प्रश्न पूछ लिया, और रहस्य आप सभी को भी जानना चाहिए। मंत्र के 3 पाद होते हैं, एक ओम, दूसरा नमस्कारात्मक नमो या नमः, और तीसरा पद जो है वो उस इष्ट में चतुर्थी या तृतीया विभक्ति लग करके यह मंत्र बनता है। 3 पाद वैदिक मंत्र के अंग है। ये तीनों पाद मंत्र का अर्थ क्या है तो ध्यान से समझें। सभी मंत्रों का अर्थ आज हम आपको बताते हैं। जितने भी मंत्र हैं जो वैदिक हैं, उनमें 3 पाद हैं। प्रथम है प्रणव, ओम का क्या तात्पर्य है? अ का मतलब है वो परमात्मा, ऊ का मतलब है निश्चयात्मक रूप से, और मौ का तात्पर्य है जीवात्मा। इस जीवात्मा की अवस्था उस परमात्मा के लिए ही हम तुम ये सभी लोग क्यों कई बार जब दुख आता है तो छाती पीटते हुए, माथा पटकते हुए हम कहते हैं न जाने भगवान ने हमको जन्म क्यों दिया। तब एक सवाल करते हैं, जब अपमान होता है, जब दुख होता है, बहुत बड़ी हानि होती है, तो मन से एक बात निकलती है। क्या निकलती है? न जाने भगवान ने हमको क्यों जन्म दिया, हम जीवन भर कष्ट पाए। कहते हैं जन्म तो जीवात्मा के आगमन या उसके समस्त तथ्यों का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य है उसका। यह हुआ ज्ञातृत्व शक्ति। ध्यान देंगे, यह जानना कि हम क्यों आए हैं, इस प्रश्न का रहस्य ओम में है। तो तुम्हारा आगमन मात्र परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को शरणागति, परमात्मा की सेवा के लिए ही उपस्थित है। जो दूसरा पद है नमः, नमः का मतलब क्या है? न और मह। नमः नमः का मतलब क्या है? निषेधात्मक है। मह मतलब मेरा। तो पहले पद में यह भाव आया कि हम ये जाने कि हम उस परमात्मा के लिए हैं। तो फिर हमने पूछा ये पेड़ों पर लगा हुआ का फल, ये आम किसके लिए? ये
तो ये किसके लिए? पगडंडा किसके लिए है? मैं तो परमात्मा के लिए हूं, मगर वो तो संसार में उपस्थित अलग अलग वस्तु हैं, वो बड़ा किसके लिए? दूसरा पद कहता है नमः हमारे लिए नहीं, ये विश्व, ये पृथ्वी, ये संसार की जितनी भी घटना है ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मूर्खता है कि हम उसे यह मान करते हैं कि यह हमारे लिए नमः। श्री कृष्ण सृष्टि के अलग अलग अवयव हैं जो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, यह हमारे लिए नहीं है। नमः तो फिर किसके लिए? मैं क्षमा परमात्मा के लिए हूं। यह प्रकृति, ये भोग, ये विलास, ये वैभव, या किसके लिए? तो दूसरा पद कहता है हमारे लिए नहीं, कर्तृत्व अर्थात इस संसार में इन वस्तुओं से कुछ करने की शक्ति कि हम धर्म और अधर्म कुछ कर सके, इसका भी त्याग करना चाहिए। यदि हम यह सोचते हैं कि हम उपासना कर सकते हैं, हम भगवान भजन कर सकते हैं, हम यज्ञ कर सकते हैं, इस अहंकार का भी त्याग कीजिए। न ये कुछ भी तुम्हारे अधीन नहीं है, यही हम भगवान को सुनाते हैं, हमारा है। ये शक्ति अभी नहीं कि हम भगवान को उपासना कर सकते। और तीसरा पद है नारायणाय। किसके लिए? जब हमारे लिए नहीं है तो परम पद पर आसीन भगवान श्रीमन नारायण के लिए भोक्तृत्व शक्ति इस वस्तु का, इन कर्तव्यों का, इन कर्मों का, इन धर्मों का यदि एकमात्र कोई हम विश्वस्य भोक्ता, गीता जी भगवान क्या कहते हैं? इस संसार सारे वस्तुओं का यदि कोई भोक्ता है तो वो मैं। दूसरा कोई भोक्ता नहीं दुनिया में। तो भोक्तृत्व ध्यान देंगे हम आप मिल करके जो भी धर्म करते हैं उसके जो परिणाम है, वास्तुतः ऐसा लगता है कि हमने कथा किया, हमने एक मुट्ठी चावल दान किया तो हमने किया तो हमको मिलना चाहिए पुण्य। यह तो देवी और सज्जनों बड़ी छोटी सोच है। देखो एक पात्र में सीधा किसी जल को तो वो जल ही रह जाएगा, मगर वही जल कल पीने लायक नहीं रहे। तुम्हारे किए हुए धर्म भी यदि किसी पात्र में रखोगे यूं ही वो कल सुनाएगा तुम्हें, तुम उससे पीड़ित होने वाले हो, तुम्हें उसके कारण दुख होने वाला है। भरा रावण से बड़ा तपस्वी था, उसके तप का परिणाम था ये सारे नवग्रह उसके अधीन थे। काल को उसने बंधक बना रखा था, सेना ने परपोटों से भरी उसकी लंका थी। वैभव कितना दूर था, कितना विशाल वैभव। भला ऐसा वैभव इस धरती पर कोई दूसरा भी कर सका? नहीं कर सका।
यह क्या था? जब वह अपने तपस्या, अपने धर्म को किसी एक पात्र में भरता चला गया, उसी तपस्या के परिणाम उसके सामने राघव तो आए, श्री जानकी भी गई, मगर उद्देश्य कुछ और। बड़ा तपस्वी रावण, राम जानकी उसके घर गए, उसके यहां गए, लेकिन परिणाम पूरी रामायण कथा है। आप कितना दान करते हो, आप कितना तप करते हो, आप कितना तीर्थ करते हो, आप कितने धर्मों का ज्ञान रखते हो, यदि किसी एक खाली पात्र में तुमने रख दिया तो सच जानो तुम्हारे साथ भी वही गति होगी। अब उस जल को सदा सर्वदा अक्षय, उसका क्या तरीका? एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, बड़ा पात्र हो 10 लीटर का, उसमें क्या करना है? एक ढक्कन गंगा जल, गंगा जल से उस जल का मेल होते क्या होता है? वो पूरा 10 लीटर क्या हो जाता है? जल के गंगा जल क्या होता है? बूढ़ाऊ सबको नहीं मालूम है, बच्चे बता रहे हैं गंगा जल। सबका आईक्यू लेवल बुजुर्गों का कमजोर है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के सारे बुजुर्ग जो है, पोथी पढ़ जगनुआ पंडित भगवान को ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। इन्होंने किताबें तो खूब पढ़ी है, मगर संत की सेवा नहीं की, इसी कारण रहस्य नहीं पता है। यदि एक मटका गंगा जल डाल दिया तो पूरा 10 लीटर का वो मटका गंगा जल। तुम्हारे जीवन के समस्त उपासना में यदि भगवान गोविंद का नाम स्मरण तुमने कर लिया, यदि हम सभी का उद्देश्य अपने पापों को धोना है तो बड़ी छोटी सोच है। यदि कोई स्त्री घर में रसोई बनावे और कहे कि माँ ने कहा है अपना दूल्हा को खाना बना करके खिलाना है, भोजन रसोई करानी है, इसीलिए बना दे रहे, नहीं तो कर्म फूट गया कि शादी के बाद वही कर्म है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका सारा किया व्यर्थ है। लेकिन वहीं पर वही स्त्री सोचती है कि मैं इस भोजन को ऐसे बनाऊं, ऐसे परोसूं कि मेरा पति प्रसन्न हो जाए, तो वही रोटी उसके इस लोक से उस लोक की यात्रा की रास्ता को सुनिश्चित। रोटी वही है, भाव की शुद्धि। तुम्हारे सारे किए हुए कर्म, यहाँ तक कि जो तुम्हारे सद्धर्म भी हैं, यदि भगवान की शरणागति का भाव नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करो। जब भगवान एक वैदिक ब्राह्मण के मुख में घी से परिपूरित भोजन, मसाला से नहीं, हमारे रसोईया मिला है मर मसाला झोंक, कहा महाराज जी 5 किलो सब्जी में कम से कम 500 ग्राम मसाला, हमने प्राण लेगा रे। हम तो इतने जीरा में छोड़ते हैं स्वाद आ जाता है, तुम्हारा जीरा तुम्हारे हाथ में छूते खत्म क्यों हो जाता है? तो कभी कभी उसने कहा कि कुछ लोग महाराज जी यहाँ के भी भोजन पाते हैं ना, हम बोले बस, तो तू रह गया रसोईया हलवाई भैया। यदि किसी आदमी के लिए सोच को बना रहे हो तो तुमने पकड़ ली अच्छी नौकरी, बिगाड़ बाबा जी के चक्कर में पड़ो, किसी महल कार्य में क्या करो, यहाँ का जंगल में कुछ नहीं। मैं उस रसोईया को मैं समझाता हूं, सबसे पहले मेरे ठाकुर को ध्यान रखो, पहले थाली ठाकुर जी के पास लाओ,
जब वह थाली ठाकुर जी के पास जाएगी, राजा देखेगा भोजन कैसा बना। कौन देखे? राजा देखे भोजन कैसा बना है, कितनी मात्रा है, क्या है। राजा के पास रिपोर्ट जानी जरूरी है, लेकिन बहुत छुपैया राजा अपने ही राजा बनने को तैयार है। तो वो कहावत हम बचपन में पढ़े थे, हम केला के थम, मार दिया धक्का, निकल गया दम। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान भगवान के द्वारा हुए अपने अहंकार को प्रेषित न करें। यदि करते हैं तो आपकी उपासना भी नष्ट हो जाती है। यदि 10 लीटर जल को अक्षय पवित्र पूजनीय स्वरूप देना है, उसमें ढक्कन गंगा जल का दो। तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे कृत्य में भगवत सुमरण को डालो, भगवान के भक्तों की भक्ति को डालो। जब तक भगवान और भगवान की भक्ति, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एक संत ने कहा, यामुनाचार्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि बुद्ध शिव संकारो तुम अत्यंत दूरम तब परिवन भावम कामये कामवृत्तः। हम कहते हैं हमने भगवान की रामार्चा करा दी, हमने भगवान का ऐसा करा दिया, हमने वैसा भंडारा में हमने जो है भागवत कथा में इतना ये कर दिया, उतना। एक ने कहा महाराज जी ऐसा वैसा बहुत अकल देते हैं, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज बिना मांगे मिलती है, उसको कहते हैं अकल। क्या मिलती है? अकल, सबसे सस्ती बिना मांगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन वैष्णवों की रीति थोड़ी अलग होती है, तो हम लोग आपकी बात थोड़ा कम सुनते हैं, आपकी जरूरत सुनते हैं। तरीके को संतों ने बता रखे हैं, तरीके को आचार्यों ने बता रखे हैं, और आचार्यों ने क्या उपदेश दिया कि विदुषिव संकादिवधातुम अत्यंत दूरम। जिस भगवान गोविंद को विधाता भी ध्यान नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी ध्यान नहीं कर सकते, शिव भी ध्यान नहीं कर सकते, सनकादिक मुनि भी इस परमात्मा को अपने ध्यान में नहीं ले सकते। अब परिजन मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग कहे कि आप उनके भक्त हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान जय। मन में बड़ा गौरव होता है जब कोई कहता है आप पर तो भगवान की कृपा है, भगवान के भक्त है। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, अरे पगले इस अहंकार में मत करना। भगवान को पकड़ने और समझने की शक्ति, भगवान की कथा महिमा कर लेने की शक्ति हजारों मुख से जो बैठ करके उनका गुणगान करते हैं, उन सहस्त्र मुखधारी सहस्त्र फलधारी शेषनाग की सामर्थ्य नहीं, तो भला हम और तुम क्या उनकी महिमा का गान कर सकेंगे और सुन सकेंगे। ये तो अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए हम कुछ कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ कह लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें भागवत जी की शरण में, भागवत जी की महिमा को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वस्व को श्री श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए जीवन के आनंद को अनुभूत करना चाहिए। कल हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर धुंधकारी आदि का मोक्ष हुआ। सभी जगह जय जयकार होने लगे और आज हम सभी श्रीमद् भागवत की मूल कथा में प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिर्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये
प्रभुयन्ति सूरयः तेजोपरिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः प्रथम पद जन्माद्यस्य अस्य इस संसार जन्म आदि अर्थात जन्म पालन और संहार जिससे प्रारंभ हुआ वह ब्रह्म है। अनवयादितरतः इतरतः कहीं और से उस परमात्मा ने हम सब का निर्माण किया, निर्माण करके इतरतः कहीं और से वह कहीं और क्या है? साक्षात परम धाम वैकुंठ धाम से इतरतः अनवया छिप कर। कैसे? कोई पूछना है थोड़ा भगवान दिखाई दे सुन। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान हरे पगले आदमी का देखना, पहले बिजली दिखाओ, उसको छुओ, छू करके ऐसे ऐसे करो, फिर भी नहीं दिखेगा, फिर भी नहीं। अरे सज्जनों, जब इस कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसकी धार है जिससे इलेक्ट्रिसिटी नाम बना, जब उस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार भी नहीं दिखती है तो तुझे क्या उस भगवान की गति दिखती है? ये मूर्खों का सवाल है, ये उन मूर्खों का सवाल है जिन्होंने साइंस भी ठीक से नहीं पढ़ा। इसीलिए जो मिडिल लेवल का साइंस पढ़ करके जो अध्यात्म की कथा को सुनते हैं उनको पंडित जी महाठग समझ में आते हैं, उनको धर्म अध्यात्म की बात व्यर्थ समझ में आती है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एमए पीएचडी मास्टर्स हैं, डॉक्टरेट किए हुए लोग होते हैं, आप देखिएगा भागवत में जब वो बैठते हैं तो सबसे ज्यादा गंभीर से उस प्रसंग को सुनते रहते हैं जहां वेद वेदांत के रहस्य की बात होती है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते वो भगवान की उससे भी सूक्ष्म को देखने की चेष्टा करते। कैसे संभव है? वही बिजली कभी कभी बादल में दिखाई देती है, बिजली नहीं दिखती, दिखती कब? बादल दिखाई पड़ती है ना, बिजली दिखाई पड़ती है, ऐसे नहीं दिखाई पड़ती। देखो देवी सत्संग के प्रांगण में व्यासपीठ की ओर पैर करके नहीं बैठते, ये देवी को बताओ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा ध्यान रखो, पैर छोड़ के आओ। सत्संग में पैर उसी का दर्द करता है जो फर्स्ट बार एंट्री करता है। नर्सरी में हर बच्चा उछल कूद करता है और कहता है आज मिस ना बहुत ज्यादा होमवर्क दे दी थी और खाली उसको मिला है ए लिखना, लेकिन उसको वही होमवर्क ज्यादा लगता है। ए क लिखना, इसी में मिस गंदी हो जाती है, मेरी मैडम बहुत गंदी है, बहुत काम दे देती है। जो नर्सरी में जो पहली बार कथा में आए वो नर्सरी है, तो उनको थोड़ा सा मिस मैडम टीचर थोड़े कठोर लग सकते हैं। प्रेम से भगवान की जय। इतरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वर, वो दूर से छिप करके प्रत्यक्ष में इतरतः अर्थेषु सांसारिक वस्तुओं में वो अभिज्ञ सब कुछ जानने वाला। सांसारिक वस्तुओं में जितनी घटनाएं चल रही हैं वह सब कुछ जानने वाला है। जस्वराट वह परम स्वतंत्र है। और यह आश्चर्य की बात है
कि उसके संकल्प से तेन हृदय, उसके मन में जो कल्पना आती है उस संकल्प से ही ऐसी स्थिति होती है कि आदि कवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी उनकी इस लीला को समझ नहीं पाते कि कैसे वैकुंठ में बैठ करके लता पता सब पर उनका नियंत्रण रहता है, नहीं समझ पाते ब्रह्मा जी भी। तो प्यारे, जब हमारे ब्रह्मा जी भी जिन्होंने चारों वेदों की रचना की, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जिस संसार की सृष्टि कर बैठते हैं, जब उन्हें भी इस रहस्य का उद्घाटन उनके हृदय में भी नहीं हो पाता, हम और आप मूढ़ क्या उस रहस्य को समझ पाएंगे? तेजो वायुर्दान यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो। तेजो वायुर्दान, तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब जल, और मृदा मतलब मिट्टी। इसमें दोनों में मिश्रण कभी कभी हो जाता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, यह त्रिसर्ग तीन प्रकार की सृष्टि है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जो जाग है, आंखें खोली हैं तो सब दिख रहा है। स्वप्न जब गहरी निद्रा और जागरण के बीच की अवस्था होती है, जब मन कुछ दिखाने लगता है, उसको स्वप्नावस्था। सुषुप्ति जब गहरी नींद आ जाती है, जब मन कुछ दिखा नहीं रहा होता है, इस तीन अवस्था। लेकिन इन तीनों में होता क्या है? इस तीनों में होता क्या है? तो कई बार हमारे एक सर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी बताई थी। अच्छे ज्योग्राफी के टीचर हुआ करते थे जब बचपन पढ़ता था। तो एक दिन उन्होंने एक प्रसंग बताया था। खूब हम लोगों को फुटबॉल खेलना आदि भी सिखाते हैं, खूब आनंद के साथ। कहते कि एक बार सब सो रहा था, सोते सोते मैंने देखा कि मैं स्कूल में फुटबॉल टीम का कैप्टन हूं, और सब खेलते 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 एक बार मौका मिला, अंतिम समय था, एक गोल यदि कर देता तो मैं जीत जाता। गोलकीपर जो है बाहर है, गोल पोस्ट से इधर उधर है, मुझे सीधा मौका दिखा और मैंने जोर से एक शॉट मारा। बॉल गोल में गई कि नहीं गई, मेरा पैर दीवार से टकराया, उसमें चोट लगी और मोच आ गया। मुझे मोच आ गया। ये क्या था? ये स्वप्नावस्था में जागृति की अवस्था। सपने में ऐसा लगा कि जैसे वो जगे हुए और घटना। कई बार ऐसा होता है। इस सृष्टि में भी इस तीनों अवस्थाओं में जो मेल सा दिखता है, कई बार लोग आंख खोल करके टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, सामने से कोई गुजर जाता है, मगर दिखाई तू आयला लिया था, तोरा देले रहा, तू देले रहा, हाँ तू ओकरा से बतियात रहा, उसे बतियात तो रहा, लेकिन तू ना आयला पूछा ना ओकरा से, पूछा भी जा रहा, हाँ हाँ यार लाला, हम बात भी कर रहे थे, आंख भी खुली, फिर दिखा। तो जागे हुए भी सोए, जागे हुए भी, ये तीनों का खिचड़ी, तीनों अवस्थाओं का, और समझना बड़ा मुश्किल है, कब जगे, कब सोए और कब सपना देख रहे। इसको कैसे कहा? तो तेज कुछ जो बच्चे हैं वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, कई बूढ़े भी शायद नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए व्याजमुख उदाहरण दे दिया। तेजो कि जैसे अग्नि में जल का आभास होना, कभी हुआ क्या? कभी सुना कि अग्नि में जल बना?
हुआ नहीं हुआ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। मुंह को कहा ढूंढ मेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात ये है कि आप लोग खूब आराधना करते हैं, सुंदरकांड खूब गाते हैं, ब्रेक में भोजा खूब खाते हैं, चाय भी खूब खाते हैं, साउंड वाला को ऐसा वैसा करो, ये वो। गवैया जो है उसी में पान पे पान लड़ाया जाता है, और पान का छींटा जो है कई बार इधर उधर भी पड़ता रहता है और धूप लाता है, ये आराधना होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा इस सभा में, सभा की दृष्टि से, भैया कम से कम एक ब्राह्मण बैठा करके सुंदर कांड सही से पढ़वा लो। बहुत ब्रेक करते हो, बहुत अशुद्धियां करते हो, और आराधना में 40,000 रुपए खर्च कर देते हो। एक ब्राह्मण को 1,011 रुपए दे करके उससे सुंदर कांड पढ़वाओ कि तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो जाए, हनुमान जी सुंदर कांड। नहीं तो आराधना सफल करा लो, वह संकल्प जो तुमने किया है वो पूर्ण होने वाला नहीं है। कई बार मुझे भी स्थिति में आता, महाराज जी आराधना करवाने तो क्या पता तो तब चलता है जब शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति। अब इसमें जो व्यास होता है वो धीरे से मुंह तोता जैसा बना करके ऐसे ऐसे वो 3-4 श्लोक ही संस्कृत का है, ऐसे ऐसे करके पार हो जाए। अनधिकृत व्यक्ति को कभी भी यह कृत्य नहीं करना चाहिए कि बाबा से पढ़ करके यदि आप रामायण और सुंदरकांड कर रहे हैं तो सत्य जाने बहुत अशुद्धियों के साथ आप इसका। तो कभी भी किसी से आराधना करवाएं तो उस महोदय व्यास से पूछिए कहां से पढ़ा सुंदरकांड, पूछिए। नहीं पढ़े तो जो गुरु प्रतिष्ठ मार्गे ना, जिसको गुरु का उपदेश ही नहीं, वह कैसे रामायण का गायन कर लेगा। समय है, चर्चा है, लेकिन वह अनधिकृत है क्योंकि वह अशुद्धियों के साथ यज्ञ कर रहा है। कृपया इस पर ध्यान देंगे। वस्तुतः तेजो वारी मृदान सुंदरकांड में प्रसंग है। हनुमंतलाल जी महाराज के पूंछ में तेल बोरी पंडबामनी पावक देहु लगाई, कभी के ममता पूछ पर सब ही कहूं, राम नगर बसन घृत सारे कपड़े सारा तेल चुपर चुपर। अब देखिए सुंदरकांड में क्या घटना घट रही है। हनुमंतलाल जी महाराज का लंकास्त्र जो पूरी लंका को तो पूछ नहीं खिला गया। हनुमंतलाल जी महाराज को थप्पड़ की जरूरत भी नहीं थी, उनके पूछ से ही सारी लंका में क्या घटना घटी। कपड़े बांधते चले गए तो जितना कपड़ा बरका ट्रंक में था, पेटी में था, अलमेरा में था, सब खोल खोल करके बांधो। हनुमंतलाल जी महाराज का पूंछ घुसता चला गया। एक पूंछ नहीं लंका का बैठे हुए। जब सारे पेटी सम्मोह द्वार जहां जो भी गड़ा हुआ कपड़ा था सब उसमें लपटा गए, तो फिर नगर में जितनी भी उन सब के कपड़े उतारे जाने लगे। उतारे कपड़े, अब शरीर पर है कपड़ा बचा, उस शरीर के कपड़े भी उतरने लगे। स्थिति ऐसी आई, अब मंदोदरी के संदूक में जो कपड़ा था, किसके संदूक में? मंदोदरी के संदूक में जो कपड़ा था, जब उस संदूक के खोलने की बारी आए, हनुमंतलाल जी महाराज ने मंदोदरी को प्रणाम। मंदोदरी के शील के कारण हनुमंतलाल जी महाराज रुक गए और आग लगाई। तेजो वारी मृदान। हनुमंतलाल जी महाराज के पूछ में क्या लग रहा है? अग्नि जलने लगी। अग्नि जलने
से महल जलने लगा, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज को तो उसमें चंदन की शीतलता की अनुभूति होने लगी। अरे अरे पूछ में ठंडा क्या लग रहा है, समुद्र में चला गया था। अरे मेरे पूछ में, अरे अभी तुझे पता चलेगा। अरे क्या हुआ, तेरी पूछ में आग लग गई है, तुझे पता नहीं। भगवान मेरी पूछ में तो मुझे चंदन की शीतलता लग रही है, लग रहा है जैसे कोई चंदन लगा रहा है। ये कैसे पूछ में शीतलता, जल का जो शीतलता था वो कैसे प्रविष्ट कर गया, वो उन्हें क्या याद आया। अजरे मजे मधुसूत हो, माता जानकी ने वरदान दिया तो अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ। याद आया, रे हनुमान, माता जानकी का एक वरदान क्या लगा, तू अजर हो चुका है, ये अग्नि तुझे जलाने वाली नहीं है। इसीलिए जहाँ जहाँ अग्नि जा रही वहाँ वहाँ चंदन का लेप लग रहा है। अग्नि में भी जल की शीतलता की अनुभूति हो जाती है, और जल में भी मिट्टी की अनुभूति हो जाती है। दुर्योधन के प्रसंग में याद करके मैदानव के द्वारा बना हुआ वह अद्भुत महल, और इसमें जब दुर्योधन जाता है तो जहाँ जल है वहाँ थल है, जहाँ थल है वहाँ जल। जैसे ही वहाँ थल समझ करके पैर रखता है और गीला हो जाता है, यहीं पर तो दुर्योधन हंस के कह बैठे, अंधे का बेटा अंधाई। और तब से दुर्योधन ने पैर ले लिया। देवी और सज्जनों, आप देखते हैं जल में जो लाल और हरा एल्गी कभी कभी या जलकुंभी जब लग जाती है तो आभास नहीं होता कि जल कितना गहरा है, कहाँ है, क्या है। तो जल में फल है और फल में जल। फल में जल कब होता है? अभी गर्मी का समय है, जब धूप थोड़ी निकली हो और लॉन्ग ड्राइव पे आप चले तो आपको काले चिमचिमाते रोड में चिमचिम चिमचिम करता हुआ जल दिखाई पड़ता है, लगता है पानी। और उसकी खोज में आप देखते रहिए वहां पानी नहीं रहता, वहां तो वही मिट्टी में जल का आभास होता है। कृष्ण गोविंद धामा सोम सदा निरस्तुकम, अपने धाम, अपने प्रकाश, अपने गुणों से, अपनी कथा से, अपनी आभा से सत्यम परम सदा मोह और मद के अंधकार को सदैव नष्ट करते रहते हैं। और भगवान सत्यम परम भी नहीं, ऐसे परम सत्य भगवान के श्री चंद्र में हमारी मति हो, ऐसे भगवान के श्री चंद्र में हमारी गति हो। यही श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की अत्यंत सुंदर
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। Jai
जय भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कहते हैं शौनक आदि 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य में उपस्थित होकर के सूत जी का स्वागत करते हैं। वो ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा, हे जगत पिता, कलयुग में हम सभी कहाँ रह रहे हैं? चक्र चल पड़ा, चक्र घूमता 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 कैसे पीछे चले जाओ, जहां पर वह चक्र रुक जाए वहीं पर रहना। वो चक्र घूमता घूमता कहां पहुंचा? एक जगह पर एक वन में जाकर के वो चक्र रुक गया। उसी चक्र का नाम है, उसी स्थल का नाम है नैमिषारण्य। और आज हम सभी के बीच में प्रयागराज से, लखीमपुर खीरी से, जो नेपाल और भारत का बॉर्डर है, उसी क्षेत्र से हम सभी के बीच में अतिथि उपस्थित हैं। इस सभा का प्रचार दूर दूर हो रहा और संभवतः और भी लोग आपसे जोड़ने के लिए आ रहे हैं। लखनऊ से थोड़ी आगे सीतापुर, सीतापुर में आज भी नैमिषारण्य है, जरूर जाएं, दर्शन करें। वहां चक्र तीर्थ, और उस चक्र तीर्थ में भी पंडाओं का दही खाता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके बाप दादा में से कौन गए हैं वहां स्नान करने। वह नाम लिखाते हैं हाजिरी। आपका ये तो नैमिषारण्य, अरण्य, जंगल किसको कहते हैं? अरण्य किसको कहते हैं? तो जंगल, इसके बारे में बड़ा सुंदर चाणक्य जी का एक उपदेश है। जंगल में किसको चले जाना चाहिए? देखिए, ध्यान देंगे, सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ करके कब यह समझ लेना चाहिए कि जंगल में रहना अच्छा है। तो माता यस्य गृहे, जिसके घर में माँ जिसकी चली, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियमापिनी। और पत्नी भी कठोर, जिसकी पत्नी भी उसके कानों में मीठे बोल की जगह कड़वे बोल। भार्या च प्रियमापिनी अरण्यं तेन गन्तव्यं।
चल देना चाहिए। यथारण्यम तथा गृहम, जैसा जंगल में है वैसा ही उसको घर में भी लगता है। क्या लगता है उसको? पत्नी है लेकिन फिर भी उस पति को लगता है कि उस घर में वो अकेला ही है। तो जब अकेला ही हो, हृदय में अकेला बनी हो, अच्छा जंगल का मौज, कोई टेंशन नहीं है साहब। तुम चलिए भक्त वत्सल भगवान यथा अरण्यम तथा गृहम, जैसा अरण्य है वैसा ही घर। तो जिनकी मां नहीं है और जिनकी पत्नियां कठोर बोलती हैं, थोड़ा उनसे पूछिए कि घर कैसा है। बेचारे बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि घर घर नहीं है, घर तो जंगल है। तो नैमिषारण्य में आर्यते गम्यते शेषे वयस्य, उम्र के ढल जाने पर जहां चले जाना चाहिए उसी प्रदेश का नाम है अरण्य। अहंकार ऐसा है कि हम सभी अपने मति और गति, अपने भुजदंड के ऊपर, अपने मति के ऊपर इतना अहंकार है कि शरीर में निर्बलता आ जाने के बाद भी हम अपने अधिकार को छोड़ते। तो उसी वृद्धावस्था में उसका मानभंग होता है, क्योंकि नीति कहती है, वर्णाश्रम व्यवस्था कहती है कि एक निश्चित अवस्था आने के बाद अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। लेकिन फिर भी आप लगे हैं शास्त्र के उपदेश को न मान करके अपने मति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में, वृद्धावस्था में मान भंग होने की संभावना बनी रहती। घर को जंगल समझा। जब कोई माघ में कुंभ में चले जाए या नहीं कुछ समझ आए तो हमारी सभागाछी में आके हमारे साथ रहे। दिमाग इतना ही काम करता है कि सवेरे नित्य क्रिया क्या करेंगे और दिन में 2 बार 3 बार क्या करेंगे, इससे ज्यादा दिमागी नहीं चलेगा। जंगल में ऐसा नहीं होता, इससे ज्यादा तनाव नहीं होता। क्या खाएंगे और क्या नहाएंगे, बस नहाना धोना खाना पीना। इसी अवस्था में इतनी जिम्मेदारी, इतने चिंतन के साथ घर में है, तो वृद्धावस्था में आपको खूब आनंद मिलेगा। इससे ज्यादा यदि आप कर रहे हैं तो शायद बहनों की कुछ बातें सुनने को मिलती। इसमें विधाता का कुछ नहीं कर सकता। यदि बहनों के लिए नियम है तो वृद्धों के लिए भी कुछ नियम है कि अपने अहंकार का त्याग किसको लगता है, जिसके हृदय में अहंकार है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषिगण बैठ करके सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, श्लोक इस कलयुग में जीवों के संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करने के आपने बहुत सारे उपदेश दिए, लेकिन फिर भी मन और कुछ सुनने को करता है। तो कई बार हम लोग जब बैठे रहते हैं और सत्संग प्रारंभ हो जाता है तो अंतिम में कहना पड़ता है, भैया थक गए, थोड़ा आराम करना, थोड़ा आराम। सत्संग में व्यर्थ के तर्क में संतों के पास जाइए तो व्यर्थ का प्रपंच ज्यादा मत फैलाए, आचार्यों के पास जाइए तो प्रपंच न लाइए, वरना मायापति की माया चल जाए। कभी भी संतों के पास जाइए, आचार्यों के पास जाइए तो निर्मल हृदय करके, अरे प्यारे अपने धर्म की शंका को दूर करो ना, अपने अध्यात्म की शंका को दूर करो ना।
इधर उधर की, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा सुना, उसने ऐसा किया, इसको छोड़िए। 9 दिनों के लिए उसका त्याग कीजिए। आइए भगवान के लिए आए, भगवान के लिए आए, न मेरे लिए न तेरे लिए। आइए भगवान के लिए आए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब तक हृदय में भगवान की प्रसन्नता की भाव जागृति नहीं हो रही, तब तक समझ लेना तुम्हारे तप तीर्थ वेददान का महत्व कुछ भी नहीं। तुम्हें जिसने भी उपदेश दिया वो सारा उपदेश तुम्हारे माथे से ऊपर से जा चुका है, कुछ नहीं तुमने बड़ा। तुम्हारी जीवन का अनुभव व्यर्थ है यदि तुम भगवान के लिए नहीं आए। भगवान के लिए आने सीखिए। श्लोक विक्रमे। गुरुदेव आप इसे हमें बहुत सारे रहस्य सुनने को मिले, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली, न मित्र प्रेम, मित्र प्रेम नहीं मिलने। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। जय बोलने आता है कि नहीं? कल हमने 2 आदमी को जय विजय बना दिया, तो एक महोदय मेरे पास आ गए कि महाराज जी अहाँ के 2 गो आदमी से सब हो जाता है। हम कहे थे कि अष्ट दिक्पाल भी है, ये तो 2 की चर्चा हो रही है, बाकी 6 की खोज चल रही है। अभी तो 2 ही दिख रहे हैं मुझे, 6 और चाहिए, तब न वैकुंठ का दरबार सजेगा। तो ये जय, जय कौन है? जो भगवान के द्वार पर उनका बड़ा ही प्रिय वार्षक और भगवान का ही स्वरूप। इसीलिए बाबा तुलसी ने जब स्तुति किया था, जय जय सोनायक जन सुखदायक सनत पाल भगवान। जय 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 मतलब भगवान का जय बोलना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी कोई नेताजी आएंगे तो खूब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भगवान का जय बोलने में बोलिए कि न बोलिए, गठिला 10 रुपया के 500 सवा चौथे खा के लिए कहीं बोल लिए या निकल जाके गिर जाए। अब या तो भीतर डालना होगा या बाहर निकालना होगा, जीभ को उस बीच में फंसी। बेचारी जीभ जय बोले तो धीरे धीरे गए। ये जो 10 रुपया का पान चला जा रहा है, उसका पान है भाई, कैसे छोड़ दे? इसलिए उस पान की चिंता मत कीजिए, भगवान की चिंता कीजिए। हम भगवान की कथा को सुनने से कभी भी हमारी तृप्ति होने वाली। क्यों? भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक विक्रमे, अर्थात भगवान की महिमा में लिखा हुआ हर श्लोक उत्तम। ध्यान देंगे, भगवान की महिमा में लिखा हुआ हर श्लोक उत्तम होता है। इसलिए भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक। एक बार बड़े प्रचलित प्रसंग है कि बादशाह अकबर ने सूरदास जी को बुलाया और पूछा कि दुनिया में सबसे अच्छा कवि कौन है? सूरदास जी ने बोला रे बाबा तुम्हें अहंकार है, तुम मैं क्यों बोलते हो? बाबा को कहीं अहंकार होता है? बिल्कुल मैं सबसे नंबर 1 का कवि हूँ। तो क्यों? देखो किसी किसी की कविता नंबर 1 होती है, कोई कोई कविता, लेकिन मेरी हर कविता नंबर 1 है। तो कैसे? तो कविता तो वही नंबर 1 हो सकता है जिसमें मेरे गोविंद का।
जिस कविता में मेरे गोविंद का नाम नहीं हो वो कभी भी नंबर 1 नहीं हो सकता। और मेरी हर कविता में गोविंद का नाम है, इसलिए मेरी हर कविता नंबर 1 है। और जब मेरी हर कविता नंबर 1 है तो मैं अभी इस धरती पर कवि नंबर 1 हूं। अब तो अकबर साहब को मिल गया जिल्ला इलाही। ओ फूट डालने का मौका मिल गया। तो सूरदास जी कवि, तुलसीदास जी कैसे कवि है नंबर 2 पे, ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी, तुलसीदास जी नंबर 2 कवि है क्या? अब तो अकबर को लगा कि लड़ाया दोनों संतों को, प्रेम के लिए भक्तवत्सल भगवान। और जब दोनों संतों को लड़ाया तो अकबर ने मारी चुटकी, फिर बोलने कहा जियो अभी जवाब मिलेगा मेरे संत से। बाबा सूर ने कहा तुलसीदास जी तो कवि नंबर 1 नहीं है, एक की कौन का? हाँ तो कवि है, अरे कवि नहीं तुलसीदास जी। अब तो अकबर और खुश हो रहा है, तुलसीदास जी ने इतनी कविता लिखी तो तुम कवि मानने को तैयार नहीं, इतना अहंकार करने। सूरदास जी मुश्किल से मुस्कुराने लगे और कहने, अरे अकबर तुम क्या जानो, तुम्हें साहित्य का क्या बोध? उन्होंने कविता लिखी कि क्या लिखा, कविता लिखते ना तो उन्हें मैं कवि मान लेता, मगर उन्होंने जीवन में एक भी कविता लिखी, एक भी कविता। 12 ग्रंथ हैं तुलसीदास जी, 12। आपको तो सिर्फ श्री रामचरितमानस मालूम है, बाबा तुलसी ने 12 अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। और देखिए बाबा सूर क्या कहते हैं, अकबर जो कविता लिखे ना वो कवि कविता भी मुझे कविता नहीं आती है, राजपत्र ले आओ, उस पर लिखा हुआ ठप्पा लगाओ। बाबा तुलसी ने कहा मैं स्टाम्प सिग्नेचर 10 पंचों के बीच मुझसे लिखवाओ, मैं लिखने को तैयार हूं। इस तुलसी को कविता लिखना नहीं आता। हो कहावत सबोई कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सुसेवक तुलसी। मुझे कविता लिखना नहीं। अरे जब बाबा तुलसी ने कह दिया मैं सत्य सौगंध लेके कहता हूं कि मुझे कविता लिखना नहीं आता, तो मैं कैसे कहता हूं कि उन्होंने कविता लिखे? उन्होंने एक भी कविता की रचना नहीं की। तो क्या लिख दिया? ये क्या है? ये कैसे पुस्तक है? अब तो अकबर की मति भ्रमित हो गई। सत्य कह रहा है, बाबा तुलसी ने लिखा है कि मुझे कविता नहीं आती, तो कविता नहीं तो क्या है?
रचि महेश्वरी जी मानस राखा मननाथ त्रायते इति मंत्र। जब एक छोटा सा व्यक्ति भगवान का साधक मनन करता है और उस मनन किए हुए सूत्र को मंत्र कह देते हैं, तो जब महादेव स्वयं मनन कर रहे हो उसको क्या कहोगे? वो मंत्र है, मंत्र है। यह तुलसीदास जी ने कुछ और नहीं लिखा, उस मंत्र का उपदेश किया, इसीलिए ये सारे ग्रंथ मंत्र। और ध्यान दीजिएगा, बाबा तुलसी की लिखी हुई हर कविता का संकल्प के साथ अनुष्ठान होता है और वो सिद्ध भी होता है। दुनिया में दूसरे कवि की कोई रचना विद्वत समाज में, वैदिक समाज में नहीं स्वीकार की, लेकिन बाबा तुलसी की हर एक शब्द को संकल्प के साथ भगवान को समर्पित की जाती है। वैदिक मंत्रों के समतुल्य मान करके उसकी उपासना की जाती है और वह सफल भी होता है। वयम तुन विद्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान की कथा को कहते कहते ये जन्म की अंतिम सांस तक क्यों न चले आए, लेकिन भगवान की कथा से कभी तृप्ति नहीं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तो 9 दिवसीय आयोजन है। मैंने 1 महीने की भी भागवत साथ कर रखी है, लेकिन सच बताऊं 6-6 घंटे के नित्य प्रवचन होने के बाद भी कई श्रोता यह कह बैठते हैं कि महाराज जी पूरी कथा नहीं हुई। यह जो कथा में अपूर्ति है ना, ये जो कथा में असंतुष्टि है ना, ये जो भगवद लीला के गुणों को सुनने में जो तुम्हारी तृप्ति है, संतुष्टि तुझे नहीं मिलती ना, यह असंतुष्टि, यही असंतुष्टि तुम्हारे प्रेम को दर्शाती है। उससे घबराओ नहीं, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने में शौनक जी को तृप्ति नहीं मिलती और कहते हैं कि अब उनके विषय को, उनके बारे में हमें चर्चा करें कि वह हर पद हर स्वाद का वर्धन ही होता है। गुरुदेव महामना सुखदेव जी को प्रणाम किया, सूत जी ध्यान करने लगे। यह स्वानुभवमखिल सुते सारमेकम अध्यात्मदेशतान्तमोघम् संसारिणाम करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। यह स्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् श्रुतिसारमेकम्, वेदों के सार का जो एक ही अध्यात्म दीपक। मान लो वेद के अलग अलग ऋचा यदि सरसों के दाने हैं और उसको पेर करके तेल बनाया जाए और उसका एक दीपक लगाया जाए, उस वेद के हर एक ऋचा को राई सरसों का दाना माना जाए और उसको हृदय में मथा जाए, मंथन किया जाए, तो तेल निकलता है, तेल पिरा के जो उसका सार है, और उस तेल को एक दिए में बाती रख करके जलाई जाए। जब वेदों का रस जलेगा एक रोशनी का निर्माण होगा। वह रोशनी क्या है? अध्यात्म देवम। तो जिस अध्यात्म दीपक का निर्माण होगा वही श्रीमद् भागवत। सारे वेदों को पेर करके जो रहस्य निकला और उस रहस्य के तेल का दीपक जलाया, तो जो दीपक निकला वही क्या है? श्रीमद् भागवत की दिव्य आलोक कृपा शक्ति है, प्रकाश शक्ति है, प्रभा विभा शक्ति। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम्, संसारियों पर कृपा करने के लिए पुराण गुह्यम, जो गुप्त पुराण है
उसको कहने वाले व्यास नंदन है, व्यास जी के पुत्र हैं शुकदेव भगवान, उनको हम प्रणाम करते हैं। गुरु मुनि नाम। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया आप लोग जय बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और ऐसे दिन भर आइएगा तो कहिएगा हम ये किए, हम वो किए, वो किए। अरे सज्जनों, जय तो बोलना आया नहीं, बाकी की तो बात पता नहीं क्या होगा। अभी तो एक ही 1 मार्क के क्वेश्चन में ही फेल हो जाते हो। भगवान की जय। जब झगड़ा हो जाए इतना कस के बोलता है सबरे बाप, तोरा कहला से हमारा न माना, कुछ लगा है। अगल बगल का 10 घर में आवाज जा रहा है, लोग भोजन कर रहे होते, सोचते हैं कि बाप रे बाप, दोनों भाई में फिर आज झगड़ा 2 भाई करते हैं, गांव में टेंशन फैल जाता है। रोटी खा रहा है आदमी, दोनों का कलह कब शांत होगा भैया, पता नहीं। और भगवान का नाम लेने हमरा कनिका लाज लगे, जय बोलने में बत लजाई छी, कहीं कोनो सुन नहीं। भगवान का नाम लेने में बड़ा संकोच आता है। एगो आम कोनो तोड़ लेगो, कोनो लड़का पकल का, उस पे झगड़ा में इतना शोर, और भगवान की सेवा में कोई बुलाए तो आए, कोई ऐसा करे तो आए, कोई वैसा कर, कितनी कितनी अपेक्षाएं, अपेक्षाओं का लिस्ट है कि पूर्ति नहीं हुई। आप सभी सावधान हो जाएं, ऐसे नहीं होता है। भगवान की सेवा में बुलाना पड़े और कहना पड़े तो समझ लेना आप हिंदू कहलाने लायक ही नहीं। मेरे भाई बंधु किसी के भाई बंधु तो बाद में कहना, आप हिंदू कहलाने लायक नहीं है। आप गद्दार हैं अपने धर्म के। अरे भगवान की सेवा में तो दौड़ दौड़ के पूछना चाहिए, मैं क्या सेवा करूं, मेरा क्या सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा। आपकी अवस्था 60, 70, 80 पहुंच गई, लेकिन धर्म की तनिक भी सूत्र नहीं आई। आज मैं सोया हुआ था, मेरे पीछे कुछ बच्चे आ गए, 16, 17, 18 साल होगा, और पूछा कि महाराज जी कोई सेवा हो गई तो बता भाई। मैंने बोला तू क्या करता है? तो मेरा दुकान है। कथी का दुकान है? बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे, फलना ढमकाना। बोले अच्छा, सवेरे रोज दर्शन दोगे? तो हाँ देंगे। ये हमारे गौरव भैया ब्रजवासी हैं ना, इनको सवेरे मीठा खाने की आदत है। बाकी बढ़िया रोज बदल बदल के बिस्किट जो है 1 दर्जन, बोले 1 ही तो बोले हैं, ये दर्जन समस्या कर रहा है, मैं क्या करूं? तुम गिनती नहीं पढ़ते, सब पैकेट खोल देना, 1 में ले आना, 1 दर्जन ले आना, रोज सेवा करो। बेचारा सकपक हुआ, हमने पूछा बोलो क्या? बोला बिल्कुल महाराज। वाह, एक चेला तो मिला जो पूछा कि क्या करना। नहीं तो सभी अपेक्षा में है कि भगवान आकर के हमरा कान में कथा 3 तब ना बुझबा। उस संतति का जीवन मरण समान है जिसके पिता को उस घर में कहना पड़ जाए कि बेटा भूख लगी है, मेरे रोटी की व्यवस्था कर दो। वो तालिकाएं नहीं है, वो रातों का भोर है। जिसके पिता को उस तालिका को देख करके कहना पड़ जाए कि बेटा बारिश में मैं सर कहां छिपाऊं, तुम्हारे बहुत बड़ी पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा हो और बाप पूछ रहा हो आज रात में क्या खाऊंगा बेटा, तो समझ लेना तुम्हारी पूरी पार्टी में किसी ने आग लगा दिया और रात हो गया। तुम ये सोचते हो
कि भागवत तुमसे कुछ कहेगा, अरे तुझसे तुझे भागवत देने, संत तपस्या व्यासपीठ तुझे देने आई है, तुझे लेना है तो ले ले, सेवा और कथा का अवसर तुझे प्रदान। तू क्या दे? अरे कभी अपने भाई को संतुष्ट कर पाया क्या? तू कभी अपनी बहन को, रिश्तेदारों को संतुष्ट कर पाया? तो तू उसी में उलझा है। जिन गोविंद को, जिन संत को हम तनिक मात्र सेवा से रिझा सकते हैं, उनसे हम सभी सेवा की याचना की अपेक्षा करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। यह हमारा, देवी और सज्जनों, जैसे दूध में कोई खटाई गिर जाए, उस दूध का कभी तस्मै खीर नहीं बन सकता। तुम्हारे सारे सामर्थ्य में यदि यह अहंकार आ जाता है कि मैं भगवान के मंदिर में सेवा करूं, मुझे पुजारी कहे कि यहाँ घंटी नहीं है, यहाँ अगरबत्ती नहीं है, यहाँ धूपबत्ती नहीं है, तो समझ लेना तेरे घर की अनेकानेक सीढ़ियां और अनेकानेक संगमरमर किसी न किसी दिन जल करके भस्म होने को तैयार है। तूने सोच कैसे किया? या तुम्हारे निकम्मेपन का प्रमाण है। जिस गांव में मंदिर के पुजारी को प्रसाद मांगना पड़ जाए, समझ लेना उन घरों में कहीं कोई भोजन नहीं बन रहा, वो विष्ठा बन रहा है और सभी नित्य विष्ठा का भोजन कर रहे हैं, नित्य विष्ठा से युक्त भोजन कर रहे हैं। यदि गोविंद का मंदिर और उस मंदिर में भगवान नहीं भोजन कर रहे, वो संपूर्ण घर का, संपूर्ण ग्रामवासी समझ लेना भोजन में पकौड़े नहीं है, वो विष्ठा के पकौड़े हैं, विष्ठा की आकृति है, और तुम उसे स्वाद करके वो विष्ठा के समान तुझे भर देंगे। तेरे घर में कलह का निर्माण, तेरे घर में क्रोध का निर्माण करते हैं, तेरे घर में विवाद का निर्माण करते हैं, महलादारियां बनी रहती हैं, लेकिन परिवार में प्रेम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि तेरी अपेक्षा है कि भगवान आपके मुझसे कहे कि आओ मेरे मंदिर में भोग नहीं लग रहा। सावधान, भगवान को यदि बुला लिया मांगने के लिए, तो रावण भी कहता रहा आज अरे सामर्थ्य है तो आ जाए राम, परिणाम आपके सामने। कंस को भी यही अहंकार था, आना तो कृष्ण को मैं देख लूंगा, और कृष्ण को यदि बुला लिया वैभव की अहंकार में, तो उस कंस का तो प्यारे वध ही होना सुनिश्चित है। कभी अहंकार चेष्टा न कर। तम व्यास सून मुपयामि गुरु मुनीना, मुनिया के परम गुरु सुखदेव महामुनि का यह अनमोल रत्न, अनमोल रहस्य है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री जी। हमें भगवान के अद्भुत रहस्यों से युक्त उनके लीला सागर का दर्शन कराएं। महामना सुखदेव जी की स्मृति के पश्चात सूत जी, हे शौनक आदि ऋषिगण, परमात्मा इस संसार का निर्माण करते हैं और इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए कई बार उपस्थित होते हैं। हे शौनक आदि ऋषिगण, तुमने कभी किसी लकड़ी को देखा है? लकड़ी को, अग्नि वही, लेकिन चंदन की लकड़ी का सुगंध अलग है, आम की लकड़ी का सुगंध अलग है, शीशम की लकड़ी का सुगंध अलग है। इसमें लगा क्या? अग्नि, माचिस की बाती, सुगंध अलग है। घी के तेल की बाती का काजल आंखों में लगाई है, अलग है। तिल के तेल का अलग है, सरसों के तेल का अलग है। अग्नि तो ठीक इसी प्रकार से
लकड़ी के बदलने से जैसे अग्नि के गुण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के अंश अलग अलग योनि में, अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग अवस्थाओं में होने के कारण उस रूप में उसके गुणों से युक्त होकर के कृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। जब परमात्मा सिंह के भीतर आते हैं तो शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। जब परमात्मा गौ के रूप में होते हैं तो दूध देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी है सभी परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा श्याम सुंदर भगवान जब समुद्र में एकारणव में शयन करते हुए उन्होंने सोचा कि अब सृष्टि का निर्माण करें, तो उन्होंने अपने पंच तत्वों से युक्त अपने शरीर का निर्माण किया। जब उनकी देखने की इच्छा हुई तो अनेक आंख, जब चलने की इच्छा हुई तो अनेक पैर, जब उनके पकड़ने की इच्छा हुई तो अनेक हाथ, बोलने खाने की इच्छा हुई तो अनेक मुख जिह्वा, और जैसी जैसी इच्छा हुई तत्त अनुरूप में उन्होंने अपने शरीर के कई अंगों का निर्माण किया। परमात्मा भगवान से उन्होंने भगवान वैकुंठनाथ ने इस संसार में अपने सभी भक्तों के उद्धार के लिए अलग अलग रूप धारण करके ही इस सृष्टि का संरक्षण किया है। और इसी प्रकार से इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते रहते। इसी चतुर्युगी के तीसरे युग में, द्वापर में, एक बार की बात है, पराशर मुनि के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे स्नान करके चिंतित से हो गए। सोचने लगे। सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ कर दिया, अब दो वर्ग बचे हैं जिनके लिए मैं कुछ न कर सका। वेदों का विभाग करने के बाद, उपनिषदों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी चिंता में लगे। चिंता क्या है? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान देंगे, जो हमारे सनातन धर्म में जो स्त्री है और जो शूद्र है, उनके ऊपर राजनीति करके हमारे सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है। तो जो स्त्री हैं और जो शूद्र वर्ण के हैं वो ध्यान से सुनेंगे। स्त्री शूद्र बंधुना स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु जो पतित ब्राह्मण है, द्विजत्व का त्याग कर दिया, इनको वेद में अधिकार नहीं है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो गायत्री मंत्र का उपदेश दे करके खूब ढोल नगारा बजाते। इन तीनों को वेद में अधिकार नहीं। तब कहते हैं भैया वेद सुनने का अधिकार नहीं था, तो ऐसा तो वैसा, वैसा तो वैसा, और करके तुम्हारा यहाँ बहुत अपमान है, बहुत तरीके की बात। ध्यान देंगे, जिन वेद व्यास जी ने ही वेद की रचना की, उन्हीं वेद व्यास जी ने यह बात उसी समय सोच लिया और एक नियम बनाए कि इनको वेद नहीं पढ़ना है। उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया? क्या नहीं, तुरंत क्या क्या कर्म श्रेषि मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेद्यः इति भारतमाख्यानं कृपया मृणागतम्। क्योंकि स्त्रियों के जीवन में कर्म प्रधान है। किसी घर में एक स्त्री सवेरे से लेकर के नवाह पारायण बैठ जाए, हम तो रोज रामचरितमानस का नवाह पढ़ेंगे या भागवत जी का एक सप्ताह पारायण करेंगे, उसके घर में दाल रोटी चलेगी? चलेगी क्या?
भोजन मिलेगा किसी प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी कथा जो है 7:30 से 8 तक चलाल करो, जे अस्त्रगन सब आए उनका सबके भोजन बनावे में दिक्कत हुई है। हम मुस्कुरा रहे थे, ने कहा 12 बजे तक कथा होगी तो भी नहीं कोई जाएगा। अरे चिंता तुम करो, इन देवियों को पता है दिन में ही भोजन बना दो और रात में खिलाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है गरम गरम आना चाहिए। समस्या यहां नहीं है, समस्या पुरुषों में है। कभी कभी तो छुट्टी मिला है रसोई से, घर में खिचड़ी बना दो, एक सीटी प्रेशर कुकर सबको प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। कर्म श्रेय से इनको कर्म बहुत करना होता है। इनको यदि वेद वेदांग के रहस्यों में डालते हैं तो ये उलझ जाएंगे। स्त्रियों में परिवार का गुण बहुत है, उसी परिवार को आधार बना करके भारतमाख्यानम महाभारत की रचना कर देंगे। 1 लाख श्लोक, कितने 1 लाख श्लोक। उद्देश्य क्या है? स्त्रियों को वेद का रहस्य समझाना। उद्देश्य क्या है? स्त्रियों शूद्रों को वेद का रहस्य समझाना। उद्देश्य क्या है? जिन्होंने द्विजत्व का त्याग कर दिया है उन्हें वेदों का रहस्य समझाना। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। सबके करने के बाद मन शांत नहीं हुआ तो चिंतित हो गए कि तभी वहां नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने उन्हें समझाया कि देखिए ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के बीच के रहस्य को नहीं लिखा, भगवान के संबंध के रहस्य को नहीं कहा, और इसीलिए भगवान के संबंध के रहस्यों को आप नहीं कह पाए, इसीलिए आपका मन दुखी है, संतुष्ट नहीं है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। जो लोग कथा सुनने आए हैं उन्हें पता चल रहा है कि टीवी पर या किताबों में या लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ सत्संग और सामने सामने भागवत की कथा सुनने का रस कुछ और है, नहीं वो रस कुछ और है। शहद बहुत अच्छा है, मिठाई ओकरा यहाँ गेल नहीं है, एहन रसगुल्ला रहलैया, इससे क्या फायदा? 4 गो ले आते तो खा लेते, ओकरा यहाँ रसगुल्ला रहले तो उसे हमरा रहना बंद कर। गलत कह रहे हैं। उसके रसगुल्ला की एक बच्ची थी 7 साल की, सीतामढ़ी में जब चाचा जी क्या मैं रहा करता तो किराए पर रहते थे, तो उस बच्ची से जब बात करते तो बच्ची से पूछते क्या बना है तुम्हारे यहाँ? ओ भाई जी हमरा था भात, दाल, तरुआ, भुजिया, चटनी, अचार, चोखा, जितना उसको याद था वो 5-7 साल की बच्ची मुझे आज सब सुना देती। बउआ ये चलिए घर खाए ला जा, सब सैंच गए, सब बासन तासन धोआ कर राखल छे, नहीं छे किछु ले आ। भक्तवत्सल भगवान की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत आवश्यक, और इसी के लिए सन्निधि, आचार्य की सन्निधि आवश्यक, क्योंकि आपने जो लिखा है यदि वो आचार्य के पास कॉपी नहीं जाएगी तो पता कैसे चलता है कि 10 नंबर में कितना मिलना चाहिए? हर बच्चा सही लिखता है, स्पेलिंग चेक करके टीचर बताता है, तो आचार्य भी आपके धर्म को शुद्ध करने के लिए उपस्थित होते हैं। उनसे अपने दोष गुण को सही करें, हृदय में उस अहंकार को छोड़ दें कि बहुत लिखलिए या तब्बो कही 100 नंबर में 20 नंबर मिलता हो, भर कॉपी भर दिए मास्टर आना रहा है हमरा नंबर न दे।
ये सब नहीं चाहिए। मास्टर सही है, आप मास्टर को अनर मत कहिए, गलतियों को सुधारिए, अच्छे नंबर। प्रेम से भगवान की जय। देवर्षि नारद ने उनको समझाया और समझा करके कहा कि आप भागवत की रचना कीजिए। जब श्रीमद् भागवत की रचना करने लगे, सरस्वती नदी के किनारे बैर का वन है, बैर, और उस बैर की वन में बैठ करके भगवान का ध्यान किया और भगवान के अद्भुत रहस्यों को विस्तृत रूप से लिखने लगे। यही है श्रीमद् भागवत की अनमोल कथा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर महाभारत का समापन काल प्रारंभ हो चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन का जंघा टूटा। करा रहा है दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भैया युधिष्ठिर के साथ रहे। कुरुक्षेत्र में अकेला दुर्योधन करा असह्य पीड़ा, संभवतः अब या तब मृत्यु आने वाली। अश्वत्थामा पहुंचते हैं, मित्र तुम्हें बहुत कष्ट है, मैं अपने मित्र के प्रति किए हुए इस प्रहार का प्रतिकार करूंगा। मित्र मुझे सेनापति बनाओ। तुरंत उसी जगह दुर्योधन ने सेनापति। अब वहां से कृपाचार्य कृतवर्मा को लेकर के अश्वत्थामा चल पड़े। किधर? छावनी में। किधर? किस छावनी में? पांडवों की छावनी की ओर। रास्ते में चलते चलते वृक्ष के नीचे रुके। रात्रि का समय तो देखा क्या कि रात्रि में एक उल्लू कौओं के रखे हुए अंडों को फोड़ रहा है। कौआ घोंसला में अंडा रखा है और उन अंडों को फोड़ रहा है। कृतवर्मा, कृपाचार्य, मुझे सूत्र मिल गया। तो क्या दिन में कोई भी उल्लू कौवा से लड़ नहीं सकता, क्योंकि एक कौवा को मार के देखिए सैकड़ों कौवे आप पर चढ़ जाएंगे, सैकड़ों कौवे। लेकिन रात्रि में एक उल्लू देख सकता है, इसीलिए कौवों के अंडे को नष्ट कर। हम यदि पांडवों से दिन में न जीत सके तो पांडवों के अंडों को तो रात में मार ही सकते। चलिए, कृपाचार्य ने कहा, रे मूर्ख, पुरुषार्थ और प्रारब्ध मनुष्य के कर्म के दो आधार हैं। कभी कोई व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी होता है मगर प्रारब्ध उसका व्यर्थ हो तो सफल नहीं होता। किसी का प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है मगर पुरुषार्थ से हीन हो तो भी वह सफल होता है। किसी किसी के जीवन में ही पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों का संयोग बनता है, तब वही बहुत ऊंचा, बहुत आगे तक जाता है। हे राजन, हे सेनापति, हे अश्वत्थामा, अब कौन सा प्रारब्ध देखना चाहते हो? लेकिन फिर भी नहीं माना, नहीं करेंगे। अब जब वहां गए तो वहां युद्ध करना प्रारंभ किया। युद्ध करना प्रारंभ करके भी नहीं जब जा सके तो अश्वत्थामा ने शिव की उपासना करके शिव से खड्ग लिया और फिर सबको मारते मारते प्रवेश कर गए। और उसी खड्ग से जिसमें पांचों भाई पांडव रहा करते थे वहां जाकर पांचों और शत्रुओं का पत्र आज इसे शुभकामना करके मित्रता के कर्तव्य किया।
इस अनंत के कारण तुम्हें मरते मरते विजय का सुख देखना चाहता तो युद्ध ने बोला पांचों का मत लाओ भीम का सर। भीम का सर दिया गया और दुर्योधन ने जैसे भीम के सर को पकड़ा वो सर तो फूट गया। अरे अश्वत्थामा ये भीम नहीं है। ध्यान से उन बच्चों के गालों पर स्पर्श करता हुआ देखता दुर्योधन, अरे मित्र तूने तो शत्रु से भी घृणित कृत्य कर दिया। हमारे कुल के सब मारे जा चुके हैं, ये 5 बच्चे ही थे। मृत्यु के बाद यही तो हमें चल देते। ये पांडव के पुत्र थे, ये मेरे पुत्र नहीं थे, ये पांडव के पुत्र थे जो जीवन भर धर्म पर चलते हैं। उनके पुत्र मुझ में शत्रुता को न देख करके अपने चाचा को देख करके मुझे श्राद्ध करते, दिल जल देते। लेकिन अरे मित्र आज तूने क्या किया, इन 5 बच्चों का वध कर दिया। उधर द्रौपदी चिल्ला चिल्ला, हे पार्थसारथी, हे गोविंद, हे अच्युत, यह कैसा दुर्भाग्य, सब कुछ समाप्त हो गया। मेरे 5 बच्चे मारे। अर्जुन नकुल सहदेव सभी दौड़े दौड़े आ रहे। भगवान भी दौड़ते दौड़ते द्रौपदी के पास आते हैं। क्या हुआ द्रौपदी, क्यों विलाप करती हो? स्वामी प्रभु मेरे 5 बच्चों को वध उस पापी ने कर दिया। मेरे इन बच्चों ने उठा और वापिस सोते हुए, मेरे बच्चे रात्रि की संध्याकाल में सो रहे थे। अर्जुन विलाप करती द्रौपदी को देख करके कहते हैं, द्रौपदी मैं हूं तो तेरा पति और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूं, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तब तक तेरा आंसू पोंछने तेरे सामने नहीं आऊंगा जब तक उस दुष्ट के ये कृष्ण चले मत पर आंसू। भगवान मत पर आंसू साथी के पद को शोभित करते हैं और पार्थ रथी बन करके आगे चलते चले जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने जब देखा कि हम मारे जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, अश्वत्थामा ने अमोघ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कृष्ण अश्वत्थामा ने प्रारंभ में ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन तेरे सामने अश्वत्थामा जानता है विजय प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु मैं क्या करूं? अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर। और इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब असमय प्रलय को रोकें। हे अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना तो अश्वत्थामा जानता है मगर रोकना नहीं जानता, तुझे ही रोकना पड़ेगा। अर्जुन ने अपने तपोबल से उस दोनों ब्रह्मास्त्र को रोका और तब जाकर के प्रलय रुके। अश्वत्थामा को पकड़ा और घसीट द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। द्रौपदी देखती हैं माता कृपी, गुरु माता कृपी रो रहे हैं, मेरा पुत्र मारा जाए, मेरा पुत्र मारा जाएगा।
है तो मेरा पुत्र बड़ा पापी है, उसके लिए मृत्यु ही सही है, उसे मर जाने दो। मां तो कहती है कि मर जाने दो, मगर हृदय में तो मां की ममत्व है। द्रौपदी ने कहा ब्राह्मणों नितराम करो, हे आचार्य ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु परिवार के हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको क्षमा दान कर दीजिए। क्षमा दान दे दिया, क्षमा दान दे दिया। भगवान की ओर देखते हुए अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, अब क्या करें? भगवान ने कहा क्या कहते हैं? आदताई उदाहरण ब्रह्मबंधु न हंतव्य, ब्रह्मबंधु का वध नहीं होना चाहिए और आतताई का वध कर देना चाहिए। अर्जुन समझ गए, शिखा को, ब्राह्मण की शिखा को हटा देना ही ब्राह्मण का वध होता था। लेकिन आज बड़े बड़े ब्राह्मण सभा में चले जाइए, आगे भी साफ पीछे भी साफ, और उपदेश ब्रह्मत्व की। उपदेश ब्रह्मत्व की, तो शिखा कट जाना मतलब ब्राह्मण का वध है। जो अपने जो शिखा का त्याग करते हैं, समझ लो वो अपना सुसाइड करते हैं। उनके मणि को, माथे के मणि को छीन लिया और इस प्रकार से पैदल ही नगर के बाहर हमको विदा कर दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। अश्वत्थामा अपमानित होकर के चल रहे, इधर भगवान श्याम सुंदर जब रथ पर आसीन हैं, तो अश्वत्थामा ने अपने बदले की आग में पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और इस बार ब्रह्मास्त्र, देखिए माता जी अगरबत्ती नहीं जलाएगा, रख दीजिए, हम बांध के घर ले जाएंगे। सही सही कर ले जाएंगे ना, रखिएगा तब भी ना ले जाएंगे, जला जाएंगे। प्रेम से ले भक्त भगवान की जय। उस धुआं से यहां दिक्कत आती है मंच पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
उसने ब्रह्मास्त्र ऐसा चलाया कि ब्रह्मास्त्र के 6 भाग, 5 भाग पांचों पांडव और 1 भाग चला गया रनिवास में सरस्वती कृष्ण में, जहां वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा लेटी हुई थी। 5 ब्रह्मास्त्र का देख दर्शन करते हुए 5 पांडवों को कहा, अरे 5 पांडव तैयार हो गए ब्रह्मास्त्र से टकराने के लिए। और इधर उत्तरा के कक्ष में ब्रह्मास्त्र प्रवेश करता है। उत्तरा उस दशनास्त्र गर्भ के साथ दौड़ी हुई बाहर दौड़ पड़ती हैं। राजमार्ग पर भगवान के दिव्य रथ पर देखते रथ के ऊपर पताका लहरा रहा और पताके में करोड़ चिन्ह है। भगवान के पताके पर करोड़ का चिन्ह है। भगवान का एक नाम गरुड़ है। अब गरुड़ के निशान से पताका पवन के तरंगों से, वायु के प्रवाह से फर फर करता हुआ दिखाई दे रहा। और जैसे ही दिखता है वहीं से उत्तरा पुकार करती है कि पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते देहि नितने नामयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी रक्षा करें देवदेव। आप देव की शक्ति रहते हैं। जगत्पते सारे जगत को रक्षक आप ही हैं। नामं तदभयं पश्ये, आपके बिना दूसरा अभय पद नहीं मिलता। परस्परम, जहाँ एक दूसरे को सभी मारने के लिए उपस्थित हैं, इस जगह गोविंद आपके सिवा दूसरा कोई रक्षण करने वाला नहीं। मुझ पर कृपा करो, मेरे पर प्रवृत्त हो। और मेरी एक इच्छा है कि मेरे गर्भ न गिरे, मेरा गर्भ न मरे, क्योंकि ये उस कुल का दीपक है जिस कुल की रक्षा करने के लिए आप उपस्थित। भगवान भक्त रूप से, अंगुष्ठ प्रमाण रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और उत्तरा की रक्षा करते हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अब माता कुंती सभी से भगवान रथ पर बैठे हैं, और जब कोई विदाई होता है तो सभी लोग खड़े होकर के विदा करते हैं। और भैया कैसे हो? हाँ ठीक है। अच्छा फिर आना, दे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जा रहे हैं, भूल मत जाना। अरे नहीं कन्हैया, कैसे भूल जाएंगे? तुम जैसा कौन मिलेगा? नहीं, दुनिया में सब उलझ के अपने मित्रों को, प्रेमियों को भूल जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारी दुनिया ही हमसे, तुम्हें कैसे भूल जाएगा? सबसे अभिवादन आशीर्वाद आदि की बात हो रही कि नजर पड़ी किनारे बैठी कुंती बुआ से, बुआ प्रणाम। अरे प्रणाम न करो, कुछ कहना है तुमसे, कुछ कहना है। क्या? बोलो। कन्हैया तू सबको सब कुछ दे रहा है, बुआ के लिए तेरे पास कुछ है कि नहीं? तूने बुआ को क्या दिया? अरे बुआ ऐसे नहीं, बुआ मतलब तुलसी।
तुलसी तुलसी कह रही है सबको दिया, मुझे कुछ नहीं दी, कुछ दो। अरे बुआ बोलो कैसे, तुम तो कुछ बोलते कन्हैया, मेरी झोली देखते तो हाँ इसे भर दो। किस चीज से? विपदा संतुनाशश्च तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् आपुनर्भजनशं विपदा संतुनाशश्च। इस झोली में ना विपदा भर दो, विपदा विपत्ति, दुनिया के जितने दुख हैं उन सारे दुखों से मेरी झोली को भर दो। क्यों? तो तत्र जगद्गुरो, जब तक जीवन में विपत्ति नहीं आती तब तक गोविंद नहीं, तब तक गोविंद नहीं आते। जब तक परीक्षा की घड़ी नहीं आती तब तक गोविंद की कृपा नहीं होती। देवी और सज्जनों, जब जीवन में दुख आए, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो, जब लगे कि तुम धना से घिर गए हो, उस समय आत्माना गोविंद को। मेरे गोविंद रोज की परीक्षा में नहीं काम आता। तजी सकल आस भरोस, सारे आस भरोस झूठे पड़ जाएं, फीके पड़ जाएं, तो बैठना और कहना गोविंद तुम्हारी सेवा के लिए ही तो सोचा था, मैं अकेला। गोविंद कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसके हजारों भुजाएं हैं। और तब देखना मेरे गोविंद की कृपा कि वो किस प्रकार से सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। तुम्हारे सारे उलझनों के बीच में से तुम्हारे लिए प्रशस्त मार्ग का निर्माण कर देगा। जब तक अपने बल पौरुष अहंकार करोगे तभी तक पीड़ा रहेगी। गोविंद के शरणागत हो जाओ, पके हुए आम जैसे स्वतः गिरते हैं, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में सफलता के पके हुए फल स्वतः गिर कर चले जाएंगे और तुम्हें उसे स्वाद भर लेना है। जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली
आंचल को आगे करके बड़े भाव से सभी लोग अपने आंचल को पकड़ के मेरी घर को छोड़ो आया तेरी
भगवान समझ गए कि मैया क्या कहना चाहती है, तुलसी क्या कहना चाहती है। कभी कभी कोई लोग बात प्रेम से जब नहीं मानते हैं तो उनको थोड़ी चुटकी मारना। भगवान समझ गए कि बुआ का कहना है कि रह जाओ, भगवान कुछ दिन रहे। अब युधिष्ठिर को दास देखा, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या बात है भैया, तुम परेशान लगते हो? भाई, यथा पंकेन पंकांधः सूर्यावासुराकृतं भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञेर मार्ष्टि मर्हति। मैं आज इस गद्दी पर बैठ करके यही देख रहा हूँ, कितना बड़ा विशाल युद्ध होने के बाद यह गद्दी मुझे मिला और अनेक अनेक यज्ञों को करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। तो सोचता यही हूँ, क्या भला कीचड़ से कोई कीचड़ साफ करता है? ध्यान से सुनिए, यथा पंकेन पंकांधः, एक जगह का कीचड़ हो, दूसरा कीचड़ लाइए और उससे साफ होगा? कीचड़ से कभी कीचड़ नहीं बन सकता। और मदिरा जिस पात्र में पी गई हो, उस पात्र को धोने की बात हो तो मदिरा से धो देंगे तो क्या वो पात्र शुद्ध हो जाए? कोई पात्र में मदिरा पी गई हो और उसको मदिरा से ही धो देते हैं, नया बोतल लेकर के। सरकार का काम है रोकना, अपना तो 5 गुनी रेट में भी मदिरा लोग पी रहे हैं।
प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, लेकिन भगवान की कथा की आरती में सिक्का आज भी वही 1 या 2 रुपया चल जाता है, कोई डिस्काउंट। जो दाई हमरा बोले रहा से ना हम हो गए, कुल परंपरा का ध्यान है एक तो मधुरा से मधुरा कभी नहीं बोले जा सकते। ठीक इसी प्रकार से भूत हत्यांत कई वैकाम, जीवों की हत्या करके जो बकरे आदि की बलि देते हैं, ऐसे बलि रूपी यज्ञ से पूर्व के किए हुए पापों का भला कभी नाश हो सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं इस प्रकार से कभी भी मैंने जो दोष अपराध किए नाश नहीं हो सकता। मैं बहुत चिंतित हूं, मैं क्या करूं कि तभी भगवान पहुंचे। भगवान ने बहुत कुछ समझाना चाहा, लेकिन भैया समझना नहीं चाहता। भैया सुनो मेरी बात, तुम इस शंका को लेकर के चलो कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में जाओ, वहां चलते हैं और पितामह भीष्म से हम सभी मिलते हैं। कितने दिन हो चुके थे, पितामह भीष्म सैकड़ों सैया पर शर के बाणों से बंधे हुए वहां पहुंच गए। अनेक ऋषि मुनियों से युक्त साथ में सब लोग लग जाते हैं। पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो कंठ सूखा सा लगता है। अर्जुन प्यास लगी, जी बाण ऐसा चलाया कि नीचे से चल गंगा जल पिया। बहुत लोग आए हैं, क्या बात है युधिष्ठिर, इस सभी को लेकर के क्यों आए, क्या बात है? फिर पितामह मैं बहुत दुखी रहता, महाभारत के संग्राम में मेरे नाते रिश्तेदार सबका वध हुआ और मिला मद से युक्त पद। मुझे जो ये सिंहासन मिला ये मद से युक्त है, यही मिला। अपमान को दूर करने के लिए एक ऐसे पद की प्राप्ति जो अहंकार को जन्म देती है। अपमान भी कष्ट देता है और अहंकार भी कष्ट देता है। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताता हूं, परेशान न हो। उस महाभारत के संग्राम में न तूने किसी पर बाण चलाया, न तेरे ऊपर किसी ने बाण चलाया। अरे पगले, देखो तो सही, यत्र धर्म सुतो गदा पाणे विगोदर। जहां राजा धर्मराज युधिष्ठिर हो और हाथ में गदा लिए हुए भीम हो, कृष्णोऽस्त्रिगाम्बुवं चापं सूर्यकृष्णस्ततो धनुर्धारी अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ा के बाण सामने रख कर और इन सब की रक्षा करने के लिए द्वारिका नाथ चापम सूर्य कृष्ण धर्म पर चलने वाले महाराज युधिष्ठिर और बल के रूप में भी और मति की शक्ति के रूप में अर्जुन और इन सब के स्वामी के रूप में कृष्ण।
फला विपत्ति भी उसे स्पर्श कर सकती है। अरे ये संग्राम करने कराने वाला मात्र एक था जो तेरे साथ था। यहाँ पर शांति पर्व महाभारत में बहुत सुंदर है, उसे पढ़िए। देखिए कई बार हम लोगों के कान में जो बात कह दिया गया है कि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत हो जाता है, मत पढ़ो, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान जय। ऐसा ये सब कोई प्रमाण नहीं है, ये सब कपूर संधि है। ये सभी विधर्मियों का चिंतन आपके हृदय में प्रवेश कर गया है। अरे प्यारे, महाभारत का संग्राम तेरे धर्म नहीं आना, तेरे मन में आया। धर्म का युद्ध है जिसमें भय नहीं। ये कौरव अधर्म की संख्या है, ये पांडव धर्म की संख्या है। महाभारत तुझे बताएगा कि 5 धर्मात्मा पुत्र हो अच्छे, 100 अधर्मा पुत्र नहीं। एक बार की बात है, गंधर्वों की लड़ाई में कौरव हार गए। एक दूत आया, महाराज मुश्किल की जय हो, महाराज मुश्किल की जय हो। क्या बात है? गंधर्वों से 100 कौरव हार गए। कौरव हार गए? हाँ, आज गंधर्वों से में सारे कौरव हार गए। दूत अपने चेहरा को लगाम दे, सारे कौरव अभी हारे नहीं हैं। हम भी उसी को बोलते हैं, जाओ गंधर्वों को कह दो यदि वे सम्मान को रखते हैं तो हमने सभी कौरववंशियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। वह 50 हम 105 कौरव 100 कौरव को मुक्त करके तुम्हारे परिवार को खूब होकर रहने दो, तुम्हारे गांव को खूब होकर रहने दो। लेकिन जब परिवार की प्रतिष्ठा भाव पर आ जाए, जब समाज की प्रतिष्ठा भाव पर आ जाए, जब धर्म की प्रतिष्ठा भाव पर आ जाए, तो अपने मतभेद को नहीं, धर्म प्रजा के लिए एक साथ एक आवाज की इच्छा जाए। ये मत देखो कि तुम्हारे साथ किसके साथ कैसा मतभेद है। राष्ट्र का गौरव, समाज का गौरव, धर्म का गौरव तुम्हारे मिथ्याभिमान से बहुत ऊपर है। वयम 50 100 नहीं 105। ये पांडव ये सब कुछ कराने वाला कृष्ण। तो महाभारत को शांति पर्व भगवान के बारे में, भगवान के धर्म के बारे में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वर्णाश्रम, संपूर्ण व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में विस्तृत रूप से समझाया पितामह भीष्म ने। और इसके बाद कहा, अब थोड़ा मधु श्याम सुंदर का दर्शन करने दो। गोविंद आप चित्रभुजी स्वरूप में दर्शन दीजिए। भगवान चित्रभुजी स्वरूप में दर्शन देते हैं। सदैव भगवान प्रतीक्षता आप कृपा करके चतुर्भुजी रूप तब तक धारण करे, आंखों में प्रेम हो, करुणा हो, आनंद हो, जब तक मैं संसार का त्याग न कर दूं। और इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद पितामह भीष्म ने उत्तरायण सूर्य को प्रणाम किया। उत्तरायण सूर्य को प्रणाम करके आप उस संसार का त्याग करके उस ओर जाते हैं। और आज भी यह भारतवर्ष, ध्यान दीजिएगा, ऐसे राष्ट्र भक्त पितामह भीष्म जिनके जीवन का संकल्प राष्ट्र की सुरक्षा थी,
उस पर कौन है, कैसा है, ये नहीं। ऐसे राष्ट्रभक्त पितामह भीष्म के प्रति भारत आज भी उनके नाम का तर्पण करता है। पितृपक्ष में जब तर्पण करते हैं, विश्वस्तृप्यताम विश्वस्तृप्यताम विश्वस्तृप्यताम, यह देश आज भी राष्ट्रभक्तों की वंदना करता चला आ रहा है, आगे भी करता रहेगा। भगवान द्वारिका जाते हैं, 125 वर्ष के जब भगवान हो गए तो भगवान ने संसार का त्याग कर दिया। अर्जुन जी जब पीछे से गए, उनको ऐसा पता चला तो बड़े दुखी मन से वहां लौट कर महाराज युधिष्ठिर के पास आते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर के पास आते हैं, इस स्थिति में बड़े चिंतित मन से युक्त महाराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को देखा तो पूछा, भैया क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारे मन में कैसी पीड़ा है, यह सब हमें बताओ। अर्जुन ने बोला, प्रभु भाई, भगवान श्याम सुंदर ने हम सब का त्याग कर दिया और इस संसार का त्याग करके जा चुके। अच्छा, तो अब हमें भी संसार का त्याग करना चाहिए। 36 वर्ष की अवस्था थी, राजा परीक्षित को राजगद्दी दी और वहां से सभी लोग स्वर्गाश्रम के रास्ते से स्वर्गारोहण कर बैठे। इधर परीक्षित भ्रमण करते हुए कोसी नदी के किनारे प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जय। यह कोसी नदी का है, पता है? मिथिला, जय मिथिला, जय मैथिली हम सभी करते हैं। मिथिला का क्षेत्र क्या है? कोसी से गंडक के बीच में मिथिला। और इस प्रकार से उसी कोसी के किनारे वहां जाते हैं, वन में प्यास लगता है, एक महात्मा के आश्रम जाते हैं। जब राजमत होता है तब आप अपने अहंकार की प्रस्तुति संत के साथ करते हैं, आचार्य के साथ करते हैं, गुरु के साथ करते हैं। राजमद से बचे। मदिरा पीना अच्छा है, लेकिन राजमद का पान करना अच्छा है। एक मदिरा पीने वाले से बहुत ज्यादा अपराध है राजमद को प्राप्त करना। दोनों मद नहीं मिला पानी, समाधि में के संत तक मरे हुए सांप को उनके गले में लटकाया, चल दिए। पता चला ऋषि पुत्रों को ऐसा हुआ, तुरंत श्राप दिया कि 7वें दिन तक बसेगा। और जैसे ये सूचना परीक्षित को पता चली, परीक्षित ने सब त्याग दिया और गंगा जी के किनारे बैठ गया। वहीं पर महामना सुखदेव जी उपस्थित होते हैं, उनको प्रणाम किया है और उनसे प्रश्नों को पूछा है। उनके प्रश्न क्या है और उनके उत्तर क्या है, कि कल हम सभी कथा में सुनेंगे। आइए गुरुदेव सुखदेव महामना को हम सभी प्रणाम करके इस कथा को विश्राम देते हैं कि महामना सुखदेव जी आसन पर आ चुके हैं और उनसे वह संवाद कल हम सभी कथा में सुनेंगे। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारे। आज मेरा संकट है जो
जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सौभाग्यशाली दानदाता हैं जिन्होंने इस अनमोल आयोजन में, इस अनुपम अलौकिक आनंद उत्सव में आयोजन जब आकर के मिलन की बात है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो, उसी का नाम आयोजन है। और ऐसे सुंदर अनुपम अलौकिक महोत्सव में अपने धन को पवित्र करने के लिए दान दिया है। सिसोला से श्री चंद्रकांत पाठक जी ने 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान की है। आप सभी से निवेदन करते ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। सिसोला से श्री अरुण झा सोनू जी ने 2100 रुपए की सेवा राशि प्रदान की है। इसके सभी लोग करते ध्वनि से स्वागत करेंगे। परशुराम सेना, भैया ये बानरी सेना है, राम जी की सेना है, ये सब कुछ उठाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। वो तो ब्रेक लगा हुआ है। परशुराम सेना ने पूरी बाग की सेवा भी दी है कि जितने भी लोग आएंगे सभा में, उन सभी को पाग से सुशोभित किया जाएगा, उन्हें पाग दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। ऐसे पूरे परशुराम सेना की टीम के लिए कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत। और उन्हें परशुराम सेना की रत्न श्री प्रवीण झा जी की ओर से 1000 रुपए की सेवा राशि ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की गई। ऑनलाइन उन्होंने इस सेवा को दिया है। ऑनलाइन का मतलब पूछते हैं, सीधे पैसा छुआ नहीं जाता, जहां जाना है वहां चला जाता है। हमारे काका उमेश काका कह रहे थे, बउआ पाई नहीं छोड़ करो, छूने की जरूरत नहीं है। लेना देना नहीं है, जिसको जहां सेवा करना है सीधा वहां पहुंचाए। भैरव से श्री जितेश यादव की ओर से 5000 रुपए की सेवा राशि प्रदान हुई है। और यह विश्वास होता है कि आगे भी मंच में जब कराया जाएगा, 12 बजे रात्रि के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो धर्म ध्वज की सहायता के लिए वे जरूर उपस्थित होंगे। ऐसे विश्वसनीयता उनके लिए कृतज्ञ ध्वनि से आशीर्वाद दें। सदैव उनके परिवार में खुशहाली बनी रहे। और आज का विशेष प्रसाद है चना चबेना, काशी की याद दिलाती है। चना चबेना और गाजर, इस चना चबेना की व्यवस्था हमारे बड़े प्रिय श्री रुपेश पाठक जी की ओर से आज के प्रसाद की व्यवस्था है। उनके लिए तालियों के द्वारा आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। नित्य जिनकी दीक्षा हो, वो भागवत को दान करने वाले प्रसाद अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से उसे बंटवा सकते हैं, जिससे कि उनके पितरों को तृप्ति हो और उन्हें सद्गति प्राप्त हो। आरती में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री मुरली वर्मा जी से। भाई यजमान लोग तुरंत आ जाए दीजिए मंच पर। श्री रास नारायण ठाकुर जी से और इस पूरी कथा को सजाने के लिए भैया 10 दिन की तैयारी के बाद भी कोई न कोई कृपा ढीला रहता है, मगर हर कृपा अपने स्थान पर और पूरी मजबूती के साथ इस घनघोर बारिश में भी यह पंडाल लाइट साउंड की व्यवस्था करने वाले न्यू श्री राम पंच हाउस एवं लाइट साउंड के प्रोपराइटर श्री शशि महाराज जी आरती में उपस्थित होंगे। हमारे छोटे भाई बड़े चंचल है और कभी कभी छोटे भाई के तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो भी आरती में उपस्थित हो। और मुखिया मुख से चाहिए खान पान बटुए, मुखिया की परिभाषा है कि मुखिया के मुख में जाए और शरीर के हर अंग में पहुंचे। इस शब्द को परिभाषित करने वाले मुखिया
मुखिया जी हमारे वर्तमान श्री राम हेमंत मिश्रा जी भगवान को राजनीतिक जीवन में और सफलता दे, वे भी आपके में उपस्थित होंगे। कल चतुर्थ दिवस का आयोजन होगा। जिनको भी सेवा राशि देनी हो दिन भर यहीं पर हम लोग उपस्थित रहते हैं। आप निसंकोच आ जाइए और जिसका एक मुट्ठी चावल में हो वह भी स्वीकार किया जा रहा है। किसी ने कहा नहीं ज्यादा पैसा वाले का ही पैसा स्वीकार किया जा रहा है, ऐसा नहीं। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य एक मुट्ठी चावल देने का हो तो आप वही लाइए, श्रीमद् भागवत उसे जरूर स्वीकार करेंगे और यह आशीर्वाद देगी कि आपके घर में ऐसा इतना धन आ जाए कि अगली बार जब भागवत का आयोजन हो तो आप भंडारा कराने के लिए बोरी की बोरी चावल उपस्थित करते हैं। आप जरूर दिन में आए, जिनको जो सेवा राशि देनी हो उन सेवा राशि के लिए सभी लोग उपस्थित होंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार से सभी लोग
Good.